दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी हरियाणा के छोटे से गांव पानीपत की है। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे और मेहनती हैं। एक बार की बात है, कुछ लोग चौराहे पर बैठे हुए गांव की समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। गांव वालों को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं इस साल भी पिछले साल की तरह बारिश नहीं हुई तो गांव में कहीं सूखा ना पड़ जाए। गांव के लोगों का डर भी सच्चा ही था, क्योंकि पिछले साल भी इस गांव में बहुत कम बारिश हुई थी। लोग सोच रहे थे कि पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई है। यह गांव तो बहुत ही खुशहाल हुआ करता था और बारिश भी समय समय पर होती थी। गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी गांव का मुखिया उन लोगों के पास आता है और गांव के लोगों से बोलता है, गांव वालों, हालातों को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद इस साल भी बहुत कम बारिश होगी, वरना ये महीने तो बारिशों के हैं। अगर अब बारिश नहीं होगी तो फिर कब होगी? मुखिया की बात सुनकर सारे गांव वाले दुखी मन से मुखिया की तरफ देखने लगते हैं। गांव वालों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। थोड़ी देर यूं ही सन्नाटा छाया रहता है। थोड़ी देर बाद बिरजू मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, ऐसे हालातों में हम गांव वालों को क्या करना चाहिए? बिरजू बेटा, काम थोड़ा मुश्किल है। अगर हम सब गांव वाले मिलकर इस काम को करेंगे तो इस साल हमारे गांव में अच्छी बारिश होगी और हमें फसल उगाने के लिए पानी की कोई कमी नहीं होगी। मुखिया जी के ऐसा बोलते ही सभी गांव वाले आश्चर्यचकित होकर मुखिया जी की ओर देखने लगते हैं। कुछ देर शांत रहकर हरिया मुखिया जी से बोलता है, मुखिया जी, हम वो हर काम करने के लिए तैयार हैं जिससे गांव का भला हो। हमें चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हरिया की बात सुनकर मुखिया जी थोड़ा सोचते हैं और फिर गांव वालों से बोलते हैं, मेरे प्यारे गांव वालों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले साल भी बहुत कम बारिश हुई थी, जिसकी वजह से फसल उगाने के लिए जो हमें पर्याप्त पानी चाहिए था वह हमें नहीं मिल पाया। तो फसल उगाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। तो हमें फसल उगाने के लिए पानी को बचाना होगा। बरसात के पानी को बचाने के लिए हम गांव में जो जमीन खाली पड़ी है उसमें तालाब बनाएंगे, ताकि जब भी बारिश हो तो बारिश का सारा पानी तालाब में इकट्ठा हो जाए। अगर हमारे द्वारा खोदे गए गांव के सारे तालाब पानी से भरे होंगे तो खेतों को सिंचाई करने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और हाँ गांव वालों, एक बात तो मैं आप लोगों से कहना ही भूल गया। पिछले कुछ सालों में हमने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की है, जिसकी वजह से हमारे गांव में पेड़ बहुत कम रह गए हैं। क्या आप लोग यह बात जानते हैं कि जिस गांव में जितने ज्यादा पेड़ होंगे वहां पर उतनी ज्यादा ही बारिश होगी, क्योंकि पेड़ बारिश लाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम सब गांव वालों को मिलकर गांव के चारों तरफ पेड़ लगाने होंगे। हम जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे हमारे गांव में उतनी ज्यादा बारिश होगी। अगले दिन से सभी गांव वाले इकट्ठा होकर तालाब खोदने में लग जाते हैं। गांव वालों की मेहनत रंग लाती है और तालाब खुद कर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। आप सबकी मेहनत से तालाब तो खुद कर तैयार हो गया है। अब सिर्फ गांव के चारों तरफ पेड़ लगाने बाकी रह गए हैं। अगले दिन गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मिलकर गांव के चारों तरफ पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सभी गांव वाले मिलकर गांव के चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं। और देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। पेड़ लगने के कारण गांव काफी हरा भरा लगने लगा था। गांव को हरा भरा देखकर मुखिया जी और गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अब मुखिया जी और गांव वाले सभी बहुत ही बेसब्री के साथ बरसात के महीने का इंतजार करने लगते हैं। सभी गांव वालों को अपनी मेहनत और भगवान पर पूरा भरोसा था कि उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, और होता भी ऐसे ही है।
और आखिरकार अब वो पल आ ही जाता है जिसका गांव वाले बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। और अगले दिन गांव में बहुत तेज की बारिश होती है। गांव वालों ने जो तालाब बनाए थे वह सारे तालाब बारिश के पानी से भर जाते हैं। तालाब को पानी से भरा देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब गांव वालों को खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी की कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समझदार आदमी की बात को मानना चाहिए। जिस तरह गांव के मुखिया ने अपनी समझदारी और बुद्धि से गांव की खाली पड़ी जमीन पर तालाब खुदवा दिए। बरसात आने से सारे तालाब पानी से भर गए। अब गांव वालों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त पानी था। दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।